गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक था। उसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे, जिसका अगला जो स्टेप है वो है पॉलिनेशन। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया था, इसीलिए आज के टॉपिक पे हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका था, पॉलन ग्रेन डेवलप्ड हो गए थे और एंडोथेसियम की लेयर से ब्रेक होने के बाद वो वहाँ से सेड हो जाते हैं। सेड होने के बाद वो वहाँ से निकल के जाते हैं स्टिग्मा पर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट्स होता है। यही जो उनका ट्रांसफ़र होता है एंथर से लेके स्टिग्मा तक का, इसी ट्रांसफ़र को या इसी प्रोसेस को हम जो है पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का होता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब किसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आएंगे या ट्रांसफ़र होंगे, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, या कह सकते हैं दो मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला जो है वो है ऑटोगैमी। तो पहला हमारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो मोस्टली वो बाईसेक्सुअल फ्लावर में पाया जाता है, यानी कि ऐसे फ्लावर में पाया जाएगा जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इट्स पॉलन। ये सेम चीज़ वही होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन की डिफिनीशन आपको बताई गई है, जिसमें ऑटोगैमी में क्या होता है, कोई एक फ्लावर है बाईसेक्सुअल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और उसी के एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी कहते हैं। जो दूसरा हमारा इसका स्टेप है वो है गिटोनोगैमी, जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। गिटोनोगैमी में क्या होता है? द पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू सेम प्लांट। मतलब इसमें क्या है कि इसमें भी जो है जीनस हमें ध्यान में रखना है। जीनस और स्पीसीज वही होती है, बस चेंज क्या होता है, प्लांट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे द पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू सेम प्लांट, यानी उसी प्लांट का कोई फ्लावर जो है दूसरे उसी प्लांट के फ्लावर पे पॉलिनेशन करेगा। यानी कि जैसे हमने ऑटोगैमी में पढ़ा, कोई एक फ्लावर है उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, तो ये हमारी ऑटोगैमी होती। बस एक प्लांट में ढेर सारे फ्लावर हो सकते हैं और उसमें जो है एक का जो है पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे, दूसरे का पॉलन ग्रेन तीसरे फ्लावर पे, अगर ऐसा ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, तो वहाँ पर गिटोनोगैमी होती है। फिर देखेंगे हम इट इज़ फंक्शनली ए क्रॉस पॉलिनेटिंग इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर क्या होता है, इसको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी समझ लेते हैं, चूँकि फ्लावर चेंज हो जाता है। और दूसरी सबसे बात खास होती है कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो है फ्लावर चेंज है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन को जाना है, तो इसलिए वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट जेनेटिकली इट्स सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम सेम प्लांट। बट जेनेटिकली क्या होता है कि जो ये हमारी प्रोसेस है गिटोनोगैमी की, वो ऑटोगैमी है, क्योंकि दोनों ही जो फ्लावर होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन को, वो एक ही प्लांट से, यानी जेनेटिकली एक ही पौधे के फ्लावर होते हैं, इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ही होती है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे कुछ एडवांटेज दिए गए हैं और डिसएडवांटेज दिए गए हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, क्योंकि सेकंड टाइप भी हमारा है, तो देखेंगे उसके भी एडवांटेज और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम जब सेल्फ पॉलिनेशन की देखेंगे, तो उसमें इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज बाय प्रिजर्विंग ऑल पेरेंटल कैरेक्टर। चूँकि एक ही पेरेंट्स होते हैं दोनों फ्लावर के, तो इनके जो सारे कैरेक्टर होते हैं वो फ्लावर में हमेशा ऐसे प्रिजर्व होते हैं।
प्लांट डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। चूँकि सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही फ्लावर के या कह सकते हैं एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, तो इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड। चूँकि पॉलन ग्रेन और जो है फीमेल पार्ट के बीच में बहुत अधिक डिस्टेंस नहीं होता, तो इसीलिए जो वेस्ट होते हैं पॉलन ग्रेन वो वहाँ पे नहीं होते हैं, और पॉलन ग्रेन की संख्या कम भी होती है तो पॉलिनेशन हो सकता है। फिर देखेंगे हमारे डिसएडवांटेज क्या हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। इट डज नॉट एलिमिनेट बैड करेक्टर। जी हाँ, जो यहाँ पे हमारा एडवांटेज था कि वो जो है प्रिजर्व करते हैं पेरेंटल कैरेक्टर। तो पेरेंटल कैरेक्टर में गुड और बैड दोनों ही टाइप्स के कैरेक्टर आ सकते हैं। तो गुड कैरेक्टर को तो प्रिजर्व कर रहा है तो ये एडवांटेज है, बट अगर उसके साथ साथ बैड कैरेक्टर को भी प्रिजर्व कर रहा है तो ये उसके डिसएडवांटेज हैं। फिर क्या है, इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस। लगातार जो है कंटिन्यू वही कैरेक्टर बने रहते हैं, वही पुराने जो है बैड कैरेक्टर गुड कैरेक्टर, इससे क्या होता है प्लांट्स की इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अगला जो हमारा दूसरा टाइप्स था सेल्फ पॉलिनेशन के बाद पॉलिनेशन का, वो है क्रॉस पॉलिनेशन, जो सबसे एडवांस टाइप का पॉलिनेशन है। जितने भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च वगैरह होते हैं पॉलिनेशन को लेके नए नए कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, वो क्रॉस पॉलिनेशन से ही होते हैं। देखेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, हमारा प्लांट जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि एक प्लांट हमारा कह सकते हैं वो प्लांट के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हो सकती है। प्लांट में देखेंगे हाइड्रोफिटिक, जहाँ पे नेचर के पौधे होते हैं, पॉन्ड्स के एक साइड में कोई पौधा है तो वो दूसरे साइड तक भी जा सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में पॉलिनेशन होता है। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो चेंज होते हैं, एक पॉलन ग्रेन जो है किसी दूसरे प्लांट का है और वो जाएगा किसी दूसरे पॉलन ग्रेन पर, अगर ऐसा में भी ऐसा पॉलिनेशन होता है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट फाउंड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि मोस्टली ये पाया जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल नहीं है, गायनोइसियम नहीं है, तो इसलिए फ्लावर को जो है दूसरे फ्लावर को खोजना पड़ता है, दूसरे प्लांट को खोजना पड़ता है जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टिग्मा पॉलिनेशन के लिए उपलब्ध हो। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, जो कि दो अलग अलग पौधों के गुड कैरेक्टर्स या कह सकते हैं जो भी कैरेक्टर मिलते हैं, इनसे प्लांट के कैरेक्टर जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसलिए इसे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट भी बनते हैं। इन दिस पॉलिनेशन फ्लावर्स आर डिपेंड ऑन एजेंसीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर जो है पॉलिनेटिंग, अगर पॉलिनेटिंग एजेंसीज या कह सकते हैं वेक्टर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं मिलते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा किसी ना किसी एजेंट के थ्रू ही हो सकता है। अब वो एजेंट हमारा विंड भी हो सकता है या हाइड्रोफिटिक जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर भी हो सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट, बैट्स, एनिमल्स, ये सारे ही जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी फ्लावर के पास कभी हनी बी को या बटरफ्लाई को घूमते हुए, तो ये सारे भी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह ही काम करती हैं, उनके पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज। इसके क्या एडवांटेज है, इट हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ बैड कैरेक्टर। सबसे जो अच्छी इसकी एडवांटेज है वो यही है कि ये बैड कैरेक्टर को एलिमिनेट कर देता है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टर को बियर करने वाले होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनके जो बैड कैरेक्टर होंगे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो इन डेवलप्ड ऑफ न्यू कैरेक्टर, और एक दूसरे के जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं, न्यू कैरेक्टर होते हैं, उनको डेवलप कर लेते हैं, इसलिए इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे हम सबसे खास इसका जो डिसएडवांटेज है वो है पॉलिनेटिंग एजेंट का। अगर एजेंट नहीं मिलेगा तो कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इतना होता है कि अगर पॉलन ग्रेन को जाना है, इंसेक्ट या एनिमल्स की बात हम छोड़ देंगे तो भी विंड भी एज ए एजेंट ही वर्क करता है, इसलिए विदाउट एजेंट इट नॉट बी पॉसिबल। डिसएडवांटेज में हम देखेंगे मोर वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, चूँकि डिस्टेंस बहुत अधिक होता है दोनों प्लांट के बीच में, इसलिए जो नंबर्स होंगे पॉलन ग्रेन के वो भी अधिक होंगे और वेस्ट भी अधिक होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन की ज़रूरत हमें होती है। दूसरा देखेंगे फ्लावर्स आर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन, सो इट में बी
फेल। पॉलिनेटिंग एजेंसीज पे जो है वो डेवलप्ड होता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट ना मिले तो पॉलिनेशन फेल हो जाए, यानी कि नहीं हो सकता है। अब देखेंगे नोट में हमने कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं जो पॉलिनेशन के टर्म्स होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जो है स्टडी ऑफ पॉलन इज पैलिनोलॉजी। जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं पॉलिनेशन की या उसके एजेंट की या किसी भी चीज़ की उसके जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें, तो उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। अब देखेंगे एजेंट की बात हम कर रहे थे। जो पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं वो मतलब विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स होता है, एनिमल्स हो सकता है। तो इन सबको टर्म दी जाती है कि किससे पॉलिनेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज ऑर्निथोफिली एंड पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज कॉल्ड जूफिली। फिर हमने यहाँ पे लिखा है द लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया का नाम आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर होता है। पॉलिनेटेड बाई एलिफेंट, इसमें एलिफेंट जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करती है और इसे कहते हैं एलिफिली। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स का पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। किसी पौधे में हम पढ़ते थे जो कि फर्टिलाइजेशन किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में, तो वहाँ पर जो हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेशन जो था उसके थ्रू वो कंप्लीट हो गया। वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता था। हम जहाँ तक पढ़े थे वहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ था फर्टिलाइजेशन जो है बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन के पहले जो डेवलपमेंट होता है किसी भी पॉलन ग्रेन में या माइक्रोस्पोर में, वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और पॉलिनेशन के बाद भी कुछ हमने वहाँ पे जो है टॉपिक छोड़ दिए थे कि पॉलिनेशन के बाद भी कुछ डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर में होते हैं। तो वो डेवलपमेंट क्या होते हैं? इट इंक्लूड 2 स्टेज। इसमें जो है 2 स्टेज होते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेज होता है वो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, यानी कि जब हमने वहाँ पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ा था तो बिफोर पॉलिनेशन जो हमारा माइक्रोस्पोर था वो 2 सेल में डिवाइड होता है। पहला हमारा वेजिटेटिव होता है और दूसरा हमारा जनरेटिव या जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं। अब उसके बाद जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा पहले। तो आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेट इज यूजुअली एट 2 सेल स्टेज, या आफ्टर पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, बिफोर पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ऑलरेडी हमारा जो पॉलन ग्रेन्स था वो 2 सेल स्टेज में होता है, जिसमें हमारे वेजिटेटिव और जनरेटिव या जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं। फिर क्या होता है? जर्मिनेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 इलोंगेटेड मेल गैमेट। जो हमारी जर्मिनेटिव सेल्स थी उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। Both male gametes are genetically similar and remain in pair for a considerable period। फिर क्या होता है? दोनों ही जो गैमीट होती हैं हमारी बनते हैं एक ही पॉलन ग्रेन से, वो दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। और कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हमारी आगे की प्रोसेस नहीं हो जाती है, अगला स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये पेयर में ही वहाँ पर रहते हैं। और जो हमारा दूसरा स्टेप था इसी के जस्ट बाद, वो था फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इसमें जो हमारा क्या होता है? द एग्जाइन ऑफ पॉलन रैप्चर्ड। इसमें सबसे पहले जो हमारा 2 सेल्ड स्टेज था उसके हमने स्ट्रक्चर देखा था एग्जाइन और एंटाइन का। तो उसमें जो एग्जाइन लेयर होती है वो रैप्चर्ड हो जाती है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटेटिव सेल्स का, अभी तक हमने जो मेल गैमेट जो हमारा बनाया वो जनरेटिव सेल्स बनाया, बट जो पॉलन ट्यूब बनता है वो वेजिटेटिव सेल, यानी कि कह सकते हैं एक स्टेज में हमारे एक सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो जनरेटिव सेल्स होती है वो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? जो एग्जाइन लेयर है वो रप्चर्ड हो जाती है और वेजिटेटिव सेल्स की जो साइटोप्लाज्म हो जाती है वो बाहर हो जाती हैं जर्म पोर के थ्रू। और बाहर होने के बाद वो जो है कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसी को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये हमारा पॉलन ट्यूब बन गया। पॉलन ट्यूब मेक्स इट्स वे थ्रू द स्टाइल एंड मूव टुवर्ड द मैच्योर ओवल कंटेनिंग फीमेल गैमेट। अब ये जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक तरह से पॉलन ट्यूब जो बना था, यही एक वे प्रोवाइड करता है किसको? जनरेटिव सेल्स को। जो हमारी कह सकते हैं गैमेट बने थे उनको वे प्रोवाइड करता है स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचने के लिए। और ओव्यूल ही जो हमारा है वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमेट जो भी होता है वहाँ पे। अब यहाँ के बाद हमारी अगली जो प्रोसेस होगी वो होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा।